अलैकुम, दिस इज़ मी सना शोएब। जैसे कि हम मेरी प्रीवियस वीडियो राइटिंग से रिलेटेड शेयर हो रही है मेरे चैनल पे, तो उसी सीरीज़ में मैं सैंड पेपर लेटर्स की यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ ताकि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से हमें सैंड पेपर जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन मॉन्टेसरी सिस्टम। राइटिंग को लेके जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप काइंडली वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सैंड पेपर लेटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये मटेरियल मारिया मॉन्टेसरी ने डिज़ाइन किया है चाइल्ड को अंडरस्टैंड करते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए, और बेसिकली इस मेथड के थ्रू हम साउंड्स तो करवा ही रहे हैं लेकिन फॉर्मेशन लर्निंग में ये बहुत हेल्पफुल होता है। इनडायरेक्टली हम चाइल्ड को तैयार कर रहे हैं अल्फ़ाबेट राइटिंग के लिए। ना सिर्फ अल्फ़ाबेट राइटिंग के लिए, नंबर्स में भी हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं। जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो वहाँ भी मैं आपको शेयर करूँगी। आज हम बात करने वाले डिटेल में जो है सैंड पेपर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर मेरा कैमरा फोकस कर सकें, देखिए इस तरह के लेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इनको हम किस तरह बना सकते हैं? सिंपल, ये वुडन होते हैं लेकिन घर पे हम इसको कार्ड शीट के साथ बना सकते हैं। और ये सैंड पेपर है जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है, आपको मिल जाएगा किसी अच्छी स्टेशनरी से या फिर आपको पेंटर शॉप से या फिर हार्डवेयर शॉप से। इसकी हम जो है बहुत रफ़ वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम इसकी लोअर डिग्री यूज़ करेंगे जो कि बच्चों के हैंड्स को डैमेज नहीं करती है। ठीक है, आप सिंपल इसको किसी स्टेंसिल्स की मदद से ड्रॉ करेंगे और फिर कट कर लेंगे और इस पर स्टिक कर लेंगे। आप कार्ड्स बनाते हैं, थोड़ी सी एफर्ट डाल के आप सिर्फ ये कार्ड्स भी बना लें तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। आपको मज़ीद किसी भी कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप जितनी भी प्रेजेंटेशंस करवाना चाहें, चाहे आप साउंड को उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच करना चाहें तो भी आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको फर्दर किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि बेसिकली तो हमें अल्फ़ाबेट्स ही चाहिए। ठीक है, तो ये कार्ड्स की इंपॉर्टेंस क्यों है? ये एक अमेजिंग मटेरियल है और ये किस तरह वर्क करता है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं प्रेजेंटेशन देने से पहले कि इसके जो ये टेक्सचर है ना, बेसिकली ये हमारा एक अमेजिंगली वर्क करता है। ये आपकी चाइल्ड के माइंड में इसकी फॉर्मेशन को मेमोराइज करने में हेल्प करता है कि इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली ये कॉन्क्रीट मटेरियल है। चाइल्ड जो है जब इसको फिंगर की टिप्स से ट्रेस करता है तो उसके माइंड में इसकी जो पिक्चर है, जो फॉर्मेशन है, वो उसकी मस्कुलर इम्प्रेशन के साथ जो है वो स्टोर हो जाती है और चाइल्ड को फर्दर किसी किस्म की फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, मिरर राइटिंग का इशू नहीं आता अगर आप इस मेथड से ही इम्प्रेशन करवाएंगे। और जो हमारे थोड़े से वीक बच्चे हैं उनको उनके लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव हो जाता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, चाइल्ड को कैसे देते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन करने से पहले डायरेक्टर्स को डिसाइड करना है कि वो कौन से लेटर्स करवाने वाले। तो डेफिनेटली का इंसा जो है वो मैचिंग है, तो हम डिफरेंट लेटर्स लेंगे। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एंड डिफरेंट फॉर्मेशन के हमें लेटर्स लेने हैं। तो ख एंड ज हम इस तरह से लेंगे कि जो सारे लेटर्स आपस में डिफरेंट हों, यानी साउंड के हिसाब से भी, फॉर्मेशन के लिए भी और शेप्स के हिसाब से, ताकि चाइल्ड को मेमोराइज करने में उनका जो डिफरेंस है उसको मेमोराइज करने में चाइल्ड को इजी हो, उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड को हम लेफ़्ट साइड पे ऑफ़र करेंगे सिटिंग के लिए और हम चाइल्ड को ऑफ़र करेंगे मे भी उसको ऑलरेडी साउंड अगर आपने करवा दी है तो ऑलरेडी पता हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो भी एक आप करवा सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है ना। टुडे वी आर प्रेजेंटिंग यू सैंड पेपर लेटर्स। डू लाइक टू डू दिस? तो चाइल्ड डेफिनेटली से यस आई वांट टू डू दिस। ओके, वेल ओके, क्योंकि 3 पीरियड के लेसन थ्रू करवा रहे हैं तो हम 1 बाय 1 जो है एक लेटर लेंगे। ओके, दिस इज ज। Would you like to trace it and make the sound j? ऑफर करेंगे चाइल्ड को 1 से 2 टाइम्स उसको जो है वो ट्रेस करें और फिर उसका साउंड जो है वो रिपीट करें। मेक द साउंड। चाइल्ड विल डू दिस j j। ओके, एंड अनदर वन
Can you tell me what is this? K. K. Would you like to trace it? K. K. E. And can you know what is this? E. E. And shall we trace it? E. ये हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया जिसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सेकेंड पीरियड की तरफ आते हैं हम। सेकेंड पीरियड में हम तीनों लेटर्स जो है वो साथ में रख देंगे और हम उससे बोलेंगे कैन यू गिव मी ख एंड ट्रेस इट। द चाइल्ड विल ट्रेस द ख एंड गिव इट टू मी। ओके ओके। कैन यू ट्रेस ई एंड गिव मी द ई। इसमें से वो ई अगर उसको याद हो गया होगा तो वो सिलेक्ट करेगा और उसको ट्रेस करेगा इस तरह और फिर वो मुझे दे देगा। इस तरह से आपने काफ़ी प्रैक्टिस करवानी है और याद रहे कि हर बार साउंड कहना है और फॉर्मेशन करनी है उसकी। तीसरे में हम फिर इंडिविजुअल आ जाएंगे और हम चाइल्ड से डायरेक्ट पूछेंगे कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दिस एंड ट्रेस एंड मेक द साउंड। सो चाइल्ड विल टेक दिस इज ख एंड उसको ट्रेस करेगा। यानी अगर नोट करें तो इस ही प्रेजेंटेशन में उसने हर लेटर को कम से कम 5 से 6 बार ट्रेस किया है, कम से कम, इससे ज़्यादा भी, और उसने उसके साउंड को रिपीट किया है। तो इस एक्टिविटी के साथ ना सिर्फ उसको साउंड याद हो जाते हैं बल्कि उसकी फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी तरह उसको याद हो जाती है। सो ये बहुत हेल्पिंग है, बहुत हेल्पिंग मेथड है जो आप करवाते हैं। आप सिंपल जो है इस तरह से घर में बना लीजिए और ये एक्टिविटी आप ज़रूर करवाइए। इसके थ्रू ही आप राइटिंग का इंट्रोडक्शन देंगे अल्फ़ाबेट्स का। ये सैंड पेपर आप उर्दू के लिए भी बना सकते हैं। जिनको उर्दू राइटिंग में प्रॉब्लम है आप ये सैंड पेपर उर्दू के लिए भी बना सकते हैं, नंबर्स के लिए भी बना सकते हैं, या आप जहाँ भी रहते हैं और आप कोई भी जिसको सेकंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप किसी भी लैंग्वेज को इस मेथड के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। And trace with 2 fingers. It's dot. It's dot, yes. Yes, very nice. Can you do good? That. Make your hand like this. What is this? Me up and trace. Yes. Very nice. Show me ja and trace. Show me ja and trace. Very nice. Show me s and trace. Yeah, show me s and trace. Very nice. Well done, my boy. Yes. Make your finger like this. Yes. Okay. Up and trace. Very good. Can you tell me what it is? Okay, trace. Use the fingers. Yes. Trace. Very nice. सैंड पेपर लेटर्स की प्रेजेंटेशन के साथ हम डिफरेंटली गेम्स भी कुछ प्ले कर सकते हैं ताकि चाइल्ड का इंटरेस्ट डेवलप रहे और वो इस मटेरियल के साथ ज़्यादा इंगेज रहे। जब वो साउंड्स कर ले और फॉर्मेशन कर ले तो हम इस तरह के गेम्स कर सकते हैं जिसमें हम लेटर्स को अपसाइड डाउन कर देंगे और हम चाइल्ड को कहेंगे कैन यू गेस व्हाट लेटर अपसाइड डाउन। सो लेट्स सी, नॉक नॉक, who's there? The child, oh, it's O. Oh, wow! The child will say make the sound. आपने आंसर नहीं करना, चाइल्ड ने करना, वो उसको ट्रेस करेगा और चाइल्ड ही इसका साउंड बताएगा, ठीक है ना? Okay, let's see. Knock, knock, knock. Who's there? Oh, wow! The child will tell you it's and trace it. So इस तरह आप इस करके 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप नॉक करेंगे और इस तरह से गेम करेंगे तो चाइल्ड को डेफिनेटली वो उसके साथ इंजॉय करेगा। Knock, knock. Who is there? Oh, it's letter E. Trace it. E. Make the sound. E. 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 Ice cream. Oh. Iron. Knock, knock, knock. Who is there? Which vowel is this? Oh, it's letter O. Trace it. Trace it. Knock, knock, knock. Hmm. Who is there? Hmm. Oh.
Oh, it's the letter R. Trace it. Umbrella. More. Uncle. Uncle. Very nice. Uncle Bob. And more. Umbrella. Umbrella. Up. Yes, very nice.